नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। लोकसभा चुनावों के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही साथ 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे अब से कुछ देर बाद बजट पेश करने वाली हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले बजट को अंतिम रूप दिया जाए। और इसी मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव सहित मंत्रालय समेत कई विभागों के सचिव और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण आज 7वां बजट पेश करके हिस्ट्री क्रिएट करने वाली हैं, इतिहास रचने वाली। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। निर्मला सीतारमण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट समेत अब तक लगातार 6 बजट पेश कर चुकी हैं और आज ये उनका 7वां बजट होगा। तो हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि 2019, फिर 2020, फिर 2021, 2022, 2023 और फिर 2014 यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था और अब आज 11 बजे बजट पेश करेंगे। और इस बार जो फोकस है, जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि युवाओं, महिलाओं, किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला और विकसित भारत की एक तरह से आधारशिला तैयार करने वाला ये बजट होगा। तो सबकी निगाहें, खासतौर पर जो मध्यम वर्ग होता है शालिनी, उसकी सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है बजट को लेकर। तो वो टकटकी लगाकर जब आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो वो जरूर देखें। बिल्कुल। और इसके अलावा कल जब आर्थिक सर्वे पेश किया गया था तो उसमें पंकज ये बात भी बताई गई थी कि कैसे जो सरकार है उसका रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है। तो आप जबकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैसा उन तक पहुंच रहा है, तो फिर हम भी यही उम्मीदें करेंगे कि हमें भी राहत मिले आगे। बिल्कुल। तो गरीब जो हैं उन पर भी फोकस रहेगा, ये पॉइंट बताना मैं आपको भूल गया था। यानी महिला, युवा, किसान और साथ साथ जो गरीब तबका है उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर प्रावधान होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया, विकसित भारत की एक तरह से नींव रखने वाला, आधारशिला रखने वाला, क्योंकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गारंटीज उन्होंने दी है उसे धरा पर उतारने के लिए, उसको धरातल पर लाने की कोशिश होगी। तो इसलिए बजट पर सबकी निगाहें। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए।